जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आदरणीय मंच पर आसीन मेरे बंदे, मेरे गुरु और मेरी बहनाएं और मेरे पुरुष, मेरे महापुरुष, मेरे बंधु, मेरे युवा, मेरे साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनाएं जो पीछे बैठी हैं, सभी का मैं दिल से अभिनंदन करता हूं। आप लोगों को साधुवाद देता हूं कि आप लोग आज इस मंच में, इस प्रांगण में आप आए, उसके लिए मेरा तहे दिल से आपके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। सवाल आज यहाँ पर बहुजन सम्मान समारोह, ये वो महापुरुष हैं, वो योद्धा हैं जिन्होंने अपनी जान देकर, अपनी जिंदगी को कुर्बान कर अपने बच्चों को कुर्बान किए और अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से हाशिए पर ला करके आज हमको यहाँ पर खड़ा किया। उनके लिए मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि उनकी गुर्बत पर नहीं एक भी दिया। सवाल इस बात का नहीं है कि जिंदगी क्या है, जिंदगी जो है, जिनकी वजह से है, उनका सम्मान हो रहा है। यहाँ पर राजनीति चले न, कोई भाई पूछ रहा था कि ये राजनीतिक मंच है क्या, उनसे कहना चाहता हूं राजनीति चले या ना चले, क्या नाम है, सरकार बने या ना बने, हमें सरकार से ताल्लुक नहीं है। हमारा मकसद है परिवर्तन होना चाहिए, हमारा मकसद है इंकलाब होना चाहिए, हमारा मकसद है ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। हमारा मकसद है कि यहाँ पर जो आज की डेट में जो चीजें चल रही हैं, जो यहाँ पर चीजें बिगड़ गई हैं, उनके लिए यहाँ पर परिवर्तन होते रहना चाहिए। उनकी गुर्बत पर नहीं एक भी दिया। ये सरकारें, ये सल्तनतें, ये कायनातें हैं, ये मिल्कियतें उनको भूल गई हैं और हमारा भी फर्ज अधूरा रहा। उनकी गुर्बत पर नहीं एक भी दिया, जिनके खून से जलते थे चिरागे वतन और जगमगा रहे मकबरे उनके, जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, आग्रह है, इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, विनती है, अनुनय है, विनय है, अनुकंपा है। कैसे करें, कैसे बताएं, कहां से लाएं, वो शब्दकोश कहां से लाएं जिन्होंने अपनी जिंदगी में, एक भाई से मिला था, उनके 2 बच्चे भीख मांग रहे थे, जिन्होंने काशीराम साहब के आंदोलन में अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। आज कोई उन्हें पूछ नहीं रहा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भाइयों, आज हम यहाँ पर उनका सम्मान करने के लिए यहाँ पर आए हैं और अपनी सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो लोग आज यहाँ पर अपना पूरी ताकत, 3 महीने से हम पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब सवाल बनता है कि ताकत क्यों लगाई जा रही है, क्योंकि आज यहाँ पर पिछले 10-15 सालों में जो मिशन मूवमेंट का डिग्रेडेशन हुआ है, जो मिशन मूवमेंट में फॉल आया है, जो आज यहाँ पर पतन के कगार पर है, पतन के रास्ते पर है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज अगर आप लोग नहीं जागे तो कल का हमारा जो है भविष्य जो है खराब होगा। आप लोगों से कहना चाहता हूं कि भाइयों, आज हमारा यहाँ खड़ा होना ही क्या नाम है महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा महत्वपूर्ण है कि उस विचारधारा को, जिस विचारधारा के लिए माननीय काशीराम साहब ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई, अपनी किताबें लिख करके गए, वो वॉल्यूम लिख करके गए। मेरा अफसोस, मैं पिछले 15 साल से लगातार ये देख रहा हूं कि हमारे भाइयों ने, हमारे बंधुओं ने, हमारे महापुरुषों ने उन किताबों की तरफ देखकर नहीं, मुड़ करके नहीं देखा। उनसे कहना चाहता हूं कि आज हमें उठना होगा, जागना होगा। अभी हमारी बहनाएं जो क्या नाम है खेल के मैदान में थी, उन्होंने खेल का मैदान छोड़ दिया, प्रोफेसर से वो उन्होंने विश्वविद्यालय छोड़ दिए, और जो भाई बंधु हमारे सांसद जो वहां से निलंबित कर दिए पार्लियामेंट से, उनको आज वो रोड पर हैं। हर कोई यहाँ पर दया की भीख मांग रहा है। आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग कहाँ हैं? है जरूरत यहाँ जरा जहन में ख्याल ला कर तो देख, क्या रात मौका नहीं देती, दिन गुजरी सोच के तो देख। ये सोचना होगा आपको जानना होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, या तो आज जाग जाओ, वरना हमारी पीढ़ियां कभी नहीं जाग पाएंगी। क्योंकि मरने का तात्पर्य मृत्यु नहीं है, शहादत है। हमें मरना होगा। सुकरात ने कहा है कि अगर मैं जहर नहीं पीता तो मर जाता।
जहर नहीं पीता तो मर जाता। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिंदगी इसी का नाम है, जिंदगी अगर न देना चाहती हो तो ना दे कुछ, बस एक मौका दे, छीन लूंगा सब कुछ। आज हमारी यहाँ पर 13,000 बच्चे हमारे IIT IIM में उन्होंने सुसाइड किए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, NCRB की रिपोर्ट कह रही है। हमारे बच्चों ने 35,000 बच्चों ने IIT और IIM के स्कूल और कॉलेज छोड़े हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप सब लोगों से, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आपकी जिम्मेदारी, हमारे बुजुर्ग वहां पर आए थे, हरपाल जी, हमारे भाई साहब डॉक्टर पुष्पेंद्र जी यहाँ पर आए थे ग्वालियर से चल करके, उन्होंने कहा कि पहले रोग को पहचाना। हमारे भाई साहब कह रहे थे कि आपके पास प्लानिंग क्या है? अरे प्लानिंग बात की बात है, पहले समस्या तो सुन लो, समस्या तो समझ लो, पहले रोग तो समझ लो, पहले डायग्नोसिस तो कर लो, पहले रोग क्या है वो तो जान लो, उसके बाद तो आप डायग्नोसिस कर पाओगे। आपको पता ही नहीं है ये समस्या। अगर हमारी बहन वहां पर मेरठ के अंदर, श्री राम की पत्नी पिछले 26 साल से किसी तरह अपने बच्चों को पाला, और ऐसे धूर्त लोगों को उन्होंने गुजरात में उन्होंने आजीवन कारावास होने के बावजूद भी रिहा कर दिया और बाइज्जत और उनको सम्मान दिया गया। लेकिन हम लोग कहां हैं? आज हमारी पार्लियामेंट के अंदर ऐसे बिल पारित किए जाते हैं, ऐसा बिल। अभी लोगों ने कहा कि संविधान पर बोलना, अरे संविधान पर क्या बोलूं भाई, संविधान की बातें सुन तो लो। अभी एक्ट पारित हुआ है, उस एक्ट के तहत कैसी बड़ी विडंबना है, चुनाव आयोग के क्या नाम है नियुक्ति करने के लिए, चुनाव आयोग के क्या नाम है जो चीफ क्या नाम है इलेक्शन कमिश्नर है उनका, इलेक्शन कमिश्नर उनका, ये सब कुछ असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अभी उन्होंने बिल पारित कर दिया है कि एक प्रधानमंत्री जी होंगे, एक प्रधानमंत्री जी का कैबिनेट मिनिस्टर होगा और एक अपोजिशन लीडर होगा। अब ये सवाल बनता है कि संविधान पर बोला जाए, क्या दिख नहीं रहा यहाँ पर इतने प्रबुद्ध वर्ग के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं? आपसे पूछना चाहता हूँ भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे युवाओं, मेरे साथियों, जांबाजों, रणवीरों, रण प्रहरियों, रण संतरियों, हमने कुर्बानियां दी हैं, जिन कौमों ने कुर्बानियां दी हैं वो कौमें जिंदा हैं। जिंदा रहना चाहते हो तो मरने का तात्पर्य सीख लो, ये मरने का तात्पर्य है, शहादत देनी होगी, कुर्बानी देनी होगी। आज एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जिसमें काशीराम बसता हो, जिसमें लोभ नहीं, लालच नहीं, जो बिकता नहीं, जिसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, 1 रुपया उनके अकाउंट में नहीं था। आज सवाल ज्ञान का नहीं है, ज्ञान समाज के पास बहुत है, किसी के पास जाओ सब लोग ज्ञान देते हैं, लेकिन नहीं है तो कुर्बानी नहीं है, नहीं है तो लोभ और लालच को नहीं छोड़ते, अगर नहीं है तो उन बेईमानी को नहीं छोड़ते। वो लोग समझौता करते हैं, वो लोग जानते हैं, वो चाहते हैं कि हम लोग जाएं, अपना पैसा अपनी दुकानें चला रहे हैं। अगर आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि भाइयों कि ये बहुत बड़ा विकराल समय आ चुका है, क्योंकि सरकारें संसद की नहीं सुन रही आज की डेट में, सरकारें सड़क की सुनती हैं। सड़क जब खामोश हो जाए तो सत्ता आवारा हो जाती है। आज ये सत्ता वही आवारा हो रही है, पूरे मद में है, पूरी ताकत के साथ में 1.5 करोड़ लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में उनके लिए काम कर रहे हैं, और 6.5 लाख व्हाट्सएप ग्रुप उन्होंने तैयार किए हैं। हमारे पास क्या है, मेरी एक मुलाकात है भाई से हुई, उसने कहा कि हम लोग जो है, वो बीजेपी का आदमी था, उसने कहा कि हम लोग पिछले 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, और हमारे भाई बंधु अभी तक भी मैदान में नहीं आए। सवाल चुनाव का भी नहीं है, सवाल हमारे वजूद का है, हमारी एंटिटी का है, हमारे एग्जिस्टेंस का है, हमारी क्या नाम है हस्ती का, हमारी दम का है, हमारे पोटेंशियल का है, हमारी सामर्थ्य का है, हमारी शक्ति का है, हमारी ताकत का है, हमारे वजूद का है। हम लोग कहना चाहते हैं, आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अब क्या करें। क्या सवाल मेरा आप लोगों से, आज जो बहुजन सम्मान समारोह यहाँ रखा गया है, उसके लिए हम ऐसे कुर्बानी वाले लोग, जो लोग यहाँ पर अपनी जिंदगी देना चाहते हो, उन सब से आग्रह करना चाहता है, उनके लिए हमारे पास सम्मान है, उनको सम्मान देना चाहेंगे जो अपनी पूरी जिंदगी समाज के लिए कुर्बान करें। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।